समाज ने आपके अंदर एक इनविजिबल क्लॉक फिट कर दी है। एक ऐसी काउंटडाउन जो हर बर्थडे, हर शादी के इनविटेशन और हर उस मोमेंट पर और तेज सुनाई देने लगती है जब आपसे छूटा कोई इंसान वो माइलस्टोन अचीव कर लेता है जहां आप अभी तक नहीं पहुंचे। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है जैसे आप जिंदगी में पीछे छूट रहे हो। और सोसाइटी हमें यही बिलीव करवाती है कि जो लोग लेट सक्सेस पाते हैं वो बस अर्ली अचीवर्स का स्लो वर्जन है, जैसे सब लोग एक ही रेस में भाग रहे हो और कुछ लोग बस पीछे रह गए हो। लेकिन सच अक्सर इसका उल्टा होता है। कई बार जल्दी सक्सेस मिलना सेल्फ डिस्कवरी नहीं, बल्कि सोशल एक्सपेक्टेशंस को जल्दी एक्सेप्ट कर लेने का साइन होता है। बहुत सारे लोग छोटी उम्र में वही बन जाते हैं जो दुनिया उनसे बनना चाहती है। साइकोलॉजिस्ट्स इसे प्रोविजनल पर्सनालिटी कहते हैं, यानी एक ऐसा मास्क जो इंसान सोसाइटी को खुश करने के लिए पहन लेता है। फिर वही लोग ग्रेड्स, अवार्ड्स, टाइटल्स और अचीवमेंट्स कलेक्ट करते रहते हैं। वो दुनिया के अप्रूवल वाला एल्गोरिदम परफेक्टली खेलना सीख जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई बार ये मास्क इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि इंसान खुद अपना असली चेहरा भूल जाता है। बाहर से करियर परफेक्ट दिखता है, रिलेशनशिप परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर धीरे धीरे एम्प्टीनेस बढ़ने लगती है। कार्ल युंग ने अपने क्लिनिकल वर्क में ये पैटर्न बार बार देखा था। उनके पास ऐसे लोग आते थे जो फेलियर से नहीं, सक्सेस से टूट चुके होते थे। उनके पास सब कुछ होता था जो दुनिया सक्सेसफुल होने के लिए कहती है, लेकिन अंदर कुछ फील ही नहीं होता था। युंग ने इसे एनेंटियोड्रोमिया कहा, यानी जब कोई चीज बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चली जाए तो धीरे धीरे वो अपने ऑपोजिट में बदलने लगती है। यानी जो इंसान सिर्फ अचीवमेंट के पीछे भागता है वही एक दिन रात के 3 बजे छत देखते हुए सोचता है, मेरी जिंदगी का मतलब आखिर गया कहाँ। इसलिए कई बार लेट होना एक्चुअली प्रोटेक्शन होता है। शायद आपकी डिले ने आपको उस आइडेंटिटी कोलैप्स से बचा लिया जो एक बोरोड लाइफ पर खड़ी थी। लेट ब्लूमर्स में अक्सर एक कॉमन चीज होती है, वो फेक लाइफ को लंबे समय तक कैरी नहीं कर पाते। उनके अंदर ऑथेंटिसिटी की जरूरत इतनी स्ट्रांग होती है कि उनका माइंड किसी झूठे परफॉर्मेंस के साथ कोऑपरेट ही नहीं करता। और फिर शुरू होता है एक लंबा इंटरनल प्रोसेस। जैसे अंगूर का जूस धीरे धीरे वाइन बनता है, वैसे ही इंसान भी टाइम के साथ इंटरनली ट्रांसफॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हासिल करके फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। जंग इसे नाइट सी जर्नी कहते थे। एक ऐसा फेज जहां इंसान मेंटली टूटता है, बिखरता है और फिर धीरे धीरे खुद को अपने असली रूप में दोबारा बनाता है। हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। गैलीलियो गैलीले को 30 साल की उम्र में एवरेज माना जाता था। उनके पास स्टेबल इनकम नहीं थी, पब्लिकेशंस नहीं थी और उन्हें बार बार एकेडमिक पोजीशंस के लिए रिजेक्ट किया गया। लेकिन वो आइडल नहीं थे। वो साइलेंटली मैथमेटिक्स और साइंस को एब्जॉर्ब कर रहे थे। उन्होंने अपना रेवोल्यूशनरी टेलीस्कोप 43 की एज में बनाया और मॉडर्न साइंस को बदल देने वाला काम 68 साल की उम्र में पब्लिश किया। इसी तरह टोनी मॉरिसन ने डेकेड्स तक अकेले बच्चों को रेस किया और एडिटर की जॉब की। उन्होंने अपना पहला नॉवेल 41 साल की उम्र में पब्लिश किया और बाद में नोबेल प्राइज जीता। उनकी स्ट्रेंथ स्पीड नहीं थी, बल्कि वो डेप्थ थी जो सालों के लाइफ एक्सपीरियंस से आई थी। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन 50 से 60 तक इवॉल्व होता रहता है। यंग ब्रेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन मैच्योर ब्रेन मीनिंग समझता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी कम होती है, लेकिन पैटर्न रिकग्निशन और विजडम बढ़ने लगती है। यानी लेट ब्लूमर्स किसी स्लो ब्रेन के साथ ऑपरेट नहीं कर रहे होते। उनका ब्रेन अलग तरीके से काम कर रहा होता है। यंग लोग तेज दौड़ना जानते हैं। लेट ब्लूमर्स समझते हैं कि दौड़ना किस डायरेक्शन में है। उनकी ग्रोथ वायरल मोमेंट की तरह नहीं दिखती, वो पुराने पेड़ की जड़ों की तरह होती है।
जो सालों तक जमीन के अंदर क्वाइटली ग्रो करती रहती हैं और फिर एक दिन कॉन्क्रीट तक तोड़ देती है। लेट ब्लूमर्स अक्सर उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां एम्बिशन और इनर पीस दोनों साथ एग्जिस्ट करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस फ्रैजिल नहीं होता क्योंकि वो अपलॉज से नहीं बना होता, वो डार्कनेस, कंफ्यूजन और ईयर्स ऑफ स्ट्रगल से बना होता है। इसलिए उन्हें हर वक्त वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने इतनी फेक अपॉर्चुनिटीज़ देख ली होती है कि अब वो रियल अपॉर्चुनिटीज़ पहचानना सीख जाते हैं। लाइफ के आखिर में जंग ने लिखा था, सबसे बड़ा प्रिविलेज है वो बन पाना जो आप सच में हो। शायद आपकी अनयूजुअल टाइमलाइन, आपका कन्फ्यूजन और बार बार रॉन्ग पाथ्स रिजेक्ट करना कोई गलती नहीं था। शायद आपका माइंड आपको चीपली सेटल होने से बचा रहा था, और शायद वो लंबा डिले पनिशमेंट नहीं बल्कि प्रेपरेशन था। एक ऐसा प्रेपरेशन फेज जो आपके रियल सेल्फ को जन्म देने के लिए ज़रूरी था। इसलिए अपनी जर्नी और उसे टाइम लगने के लिए शर्मिंदा होना बंद कीजिए, क्योंकि हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है और कुछ लोगों को खिलने में बस थोड़ा ज़्यादा समय लगता है।